Hey guys, I'm back with another video and आज हम बात करेंगे CH-Man, the newer formulation and CH-Man vintage bottle. So stay tuned. This bottle belongs to 2017 batch. I just checked the batch code and it is the 200 ml bottle, and this one is vintage. So-called vintage 2010 batch. So yeah, this thing is not a reformulated one. This is the first formulation of CH-Man. So आज हम बात वही करेंगे कि is it worth going for the newer batch or you should just go and search for the older batches, that Red Ribbon bottle. Because on Fragrantica you must have seen that people are cursing the newer batches. बोलते हैं कि यार ये बहुत गंदा है, it doesn't last, it's like a water and whatnot. So let's take a look at the bottle itself. This thing is quite tacky in my opinion, but yeah, it's something unique. Back in the days it was quite unique. This is quite minimalistic. So this thing feels like a plastic which is wrapped up with genuine leather. पीछे से आप इसकी liquid level देख सकते हैं, which is the best thing because इसके अंदर आप वो नहीं चेक कर सकते. इसके अंदर आपको ये नीचे से ही देखना पड़ेगा और उससे आपको परफेक्ट आइडिया नहीं आ पाएगा कि बॉटल के अंदर कितना जूस बाकी है. ऐसा देख सकते हो, बट या आई जस्ट प्रेफर दैट बॉटल के अंदर कितना लिक्विड बचा हुआ आप देख सकते हैं. सो या दैट्स प्रीटी मच इट. सिंपल बॉटल, सिंपल कैप. दिस इज सिल्वर एंड इफ यू वांट टू सी द स्प्रेयर आई जस्ट थिंक बोथ बॉटल आर हैविंग सेम टाइप ऑफ स्प्रेयर, जस्ट दैट इसका थोड़ा पतला है, इसका थोड़ा बड़ा है बिकॉज इट इज 200 ml bottle. So yeah, good mist. मुझे ऐसा लगा कि इसका स्प्रेयर ज़्यादा वाइड फैल रहा है एंड दिस वन शूट्स द जूस क्वाइट फार. ज़्यादा फैलता नहीं है, ज़्यादा दूर तक जाता है, पतली स्ट्रीम है इसकी. ओपनिंग में इसके अंदर डिफरेंस आपको दिखेगा बिकॉज द ओल्डर फॉर्मुलेशन इज क्वाइट ग्रीन एंड लिटिल बिट स्वीटर एंड प्रोजेक्शन इसका ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द न्यूअर बैच. इसके अंदर इट्स मोर ऑफ राउंडेड ऑफ टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस. इसके अंदर आप जैसे उसके अंदर शार्पनेस आपको ग्रीन टाइप की वाइब्स जो आती है, थोड़ा ज़्यादा स्वीटनेस भी है, वो इसके अंदर नहीं आएगी. इसके अंदर इट्स बिट मोर leather oriented and less sweet as well. and जो sharpness है जो आपको old batch के अंदर मिलेगी वो इसके अंदर नहीं है. so in case अगर आपको green type of fragrance नहीं पसंद आती है, like अगर आपको CH-Man पहले का try किया हुआ है and you didn't like the green opening in it, then definitely this will please you because इसके अंदर ग्रीनी वाइब्स बहुत कम कर दिया है, स्वीटनेस भी थोड़ी कम है, लेदर ज़्यादा डोमिनेट कर दिया है, शार्पनेस कम है. सो या इनिशियली आपको प्रोजेक्शन के अंदर विंटेज वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मैंने यहाँ पे पहले से स्प्रे कर रखे हैं. इट हैज़ बिन अराउंड 5 to 6 hours and I came to a conclusion that as the time passes by, to be quite honest, both are almost identical. कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों अलग है. It's not like that. Initially opening दोनों की अलग है. It is more green, it is little bit sweeter, it projects more. But this thing comes neck to neck after like 3 hours mark maybe, or even 2 hour mark. 2 घंटे के बाद में आपको ये ऑलमोस्ट 90 to 95% सिमिलर लगने लगेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा. एंड जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, ड्राई डाउन आता जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट. सो इट्स नॉट लाइक कि
ये बहुत ही अच्छा है, इट्स लाइक विंटेज। क्योंकि मैंने ये शायद तक पहले भी आपसे डिस्कस कर रखा था, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा विंटेज के लिए पागल हो जाते हैं कि यार नया नहीं चाहिए, मुझे विंटेज बॉटल चाहिए, एंड दे जस्ट पे अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट। एंड टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, आई डोंट प्रेफर स्पेंडिंग टू मच ऑन बैचेस। दैट्स जस्ट मी मे बी, बिकॉज अगर आपने पहले पुराना परफ्यूम ट्राई नहीं कर रखा है, देन यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने पहले यूज़ कर रखा है एंड ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, लाइक पहले का बैच आपने यूज़ कर रखा है एंड इट यूज टू गिव यू 10 hours ऑफ लास्टिंग, एंड ये वाला अगर नया बैच हाइपोथेटिकली आपको अगर 5 hours ही दे रहा है, तो आपको लगेगा कि यार ये लेके मैं बार बार कैरी भी नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप नई बॉटल ले लो, decant it and carry the decant and you can reapply whenever you want. So वो भी हो सकता है, but yeah, personal preference की बात है। But in case of CH-Man, I don't think I would personally spend that much amount of money, because yes, I have emptied one older batch bottle, that this Red Ribbon one. Even I just recommended this bottle, this fragrance, to my brother-in-law, and he loved it as well, and he also emptied it. I prefer CH-Man over CH-Man Privé. I already own 150 ml bottle of CH Privé and this 200 mega bottle of CH-Man. But yeah, I just prefer this one over CH Privé. So yeah, this concludes that I am a big fan of CH-Man. But still, मैं पुराने बैचेस को प्रेफर नहीं करता हूँ। एंड जो आपको बोलता है ना कि यार इट डजंट लास्ट, इट्स ऑल होक्स। आई डोंट बिलीव इन इट, बिकॉज यस, प्रोजेक्शन पुराने की बहुत अच्छी है, लाइक 30 to 40% मोर प्रोजेक्शन है इसकी न्यूअर बैच से, बट लास्टिंग पावर इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। मे बी हाफ आवर आपको ज़्यादा मिल जाए, बेयरली, दैट टू ऑन स्किन सेंट, क्योंकि आप इतना पास जगह स्निफ करोगे तो ही आपको आएगा, बाकी इट्स ऑलमोस्ट सेम। दिस इज प्रीटी मच इट। आई जस्ट मेड दिस रिव्यू just for clearing out the myth that the newer batch of CH-Man doesn't last and CH-Man vintage is very nice, and I just don't get that hype about the batches. It's not just the case of CH-Man, I just don't follow the hype of batch and reformulation thing unless and until I'm missing out something big and have already tried out the older batch. So yeah. And don't follow that hype train of the batch, as well as आप ये भी मत सोचना कि वो जो rumors फैल रखी है कि CH-Man reformat हो गया and it's like water. No, it isn't. दोनों की lasting बहुत अच्छी है। अगर अच्छी डील मिल रही हो then go for it. I am basically selling this out because I am in need of funds to get another bottle. It's just how we fragrances work, क्योंकि have budget constraints, can't just order a bottle which is not that much useful for me. Maybe someone else will cherish it more than what I am doing it right now. So yeah, अगर आपको कोई भी queries हो then feel free to comment down below, and अगर आप चैनल पे नए हो then please subscribe, and ऐसे ही content के लिए बने रहिए। See you in the next video. Bye.